एक्शन में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मामला अब सिर्फ एक औद्योगिक घटना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया है। हादसे में कई लोगों की जान जाने और कई के घायल होने के बाद जहां एक ओर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी क्रम में कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सरकार की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह घटना बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि एफआईआर दर्ज होना इस बात का संकेत है कि सरकार मामले को हल्के में नहीं ले रही और कानून अपना काम कर रहा है। हालांकि इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया गया और पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। इस आरोप पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एफआईआर कोई छिपाने वाली चीज नहीं है, यह ऑनलाइन उपलब्ध रहती है और कोई भी इसे देख सकता है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को जानकारी चाहिए तो वे लिंक देखकर खुद भी विवरण पढ़ सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बयान दिया, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में 33% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक कदम है। उनके मुताबिक यह फैसला महिलाओं को आगे बढ़ाने और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि देश की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं।